नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज गुरुवार का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है और आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं, साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं और उनके जो 2 वचन हैं श्रद्धा और सबूरी, उनको याद करके आज काम कीजिए तो आपका काम सफल हो जाएगा। और आज कुछ उपाय बता देती हूँ। आज के दिन का खास उपाय, आज विशाखा नक्षत्र है और योग भी अच्छा है, शुभ योग है और रवि योग भी है, तो उसमें दोनों के अच्छे योग हैं। रवि योग में आपको सूर्य को अर्घ देना है, विधि पूर्वक मंत्र जाप करना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, और फिर गायत्री मंत्र का जाप करना है। आज पहले मैं थोड़े से उपाय बताऊंगी, 2-4 उपाय, फिर उसके बाद में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा की फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। विश्वकर्मा जी की तस्वीर मंदिर में लगाएं, पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, परेशानी दूर हो जाएगी आज ऐसा करने से। आज के दिन केसर का तिलक लगाया जाए। आज गुरु का दिन है तो गुरु, मंदिर और गाय की सेवा करना चाहिए। जिंदगी में एक गुरु जरूर होना चाहिए, आगे मैं विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी। आपको काम को सफलतापूर्वक अगर कंप्लीट करना है तो आज के दिन केसर का तिलक लगाकर बाहर जाएं। केसर ना हो तो हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगाकर बाहर जाएं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाना है। याद रखें, भगवान विष्णु को कभी भी कुमकुम का, सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाएं। चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। धूप बत्ती, चंदन की धूप बत्ती जलानी है। और अगर शत्रु से मुक्ति चाहिए, आपके शत्रु हैं बहुत तंग करते हैं, तो आज एक अच्छा उपाय है, पीले कपड़े पर पिसी हुई हल्दी, पानी में घुली हुई हल्दी से शत्रु का नाम लिखें और कपड़ा श्री विष्णु के मंदिर में अर्पित करें। क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है और हल्दी में थोड़ा पानी डाल के उनका पेस्ट बनाना है। फिर वो हल्दी से शत्रु का नाम उस कपड़े पर लिखना है और श्री विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित कर देना है। इस तरह से आपके शत्रु का नाश हो सकेगा। अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर निकलें तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएगी। और आप गुरु का मंत्र चांट करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः। ऐसा करेंगे तो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। और माँ दुर्गा के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना है। अर्गला स्त्रोत का पाठ आता है, दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीवन में सुख शांति आएगी। आज आप ऐसा पाठ करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। ये स्त्रोत दुर्गा सप्तशती की किताब में भी मिलेगा, तो उसका पाठ जरूर करना है, दुर्गा जी का आराधना करना है। आज के दिन तोता अगर दिखे तो उसको हरी मिर्च खिलानी है, तो जीवन साथी की तरक्की निश्चित है। अगर किधर पैरेट दिखता है तो उसको मिर्ची खिलाएं और तोते की फोटो घर में उत्तर दिशा में लगाएं। अगर तोता ना दिखे तो उसकी फोटो उत्तर दिशा में लगाने से आपके जीवन साथी की तरक्की निश्चित होगी। ये अच्छा उपाय है, वो कीजिए। और एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर मुख्य द्वार के पास रख दें और काला होने के बाद में उसे बदली कर दें, तो इससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। काली पड़ने पर फिटकरी को फेंक दें। आज के दिन मंदिर में घी की डिब्बियाँ दान करें। घी की डिब्बियाँ दान करने से विश्वास आपका कायम रहेगा, आपके मन में विश्वास कायम रहेगा। उसके लिए क्या करें, आज के दिन मंदिर में घी की डिब्बियाँ दान करें। तो छोटे से ये उपाय हैं। आज विष्णु जी की पूजा आराधना करनी है। बहुत लोग बृहस्पति की कथा भी करते हैं, उसमें चना मुनक्का का भोग लगाते हैं, वो कीजिए। अमृत बनाते हैं, वो सबको पिलाइए। और पूरे दिन मंत्र चांट करके गुरु का मंत्र जाप करना है और व्यतीत करना है। तो आप आज गुरु जरूर होना चाहिए, जिंदगी में एक गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, गुरु अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम निश्चित है, क्योंकि राहु और केतु ज़्यादा करके कुंडली में प्रभावित करते हैं गुरु। तो गुरु को अगर प्रबल कर लिया, गुरु को कैसे प्रबल करना है, गुरु को कैसे प्रबल करना है, मंदिर जाइए,
मंदिर जाकर आप वहाँ पर जो बैठे हुए हैं पंडित ब्राह्मण जो भी है गुरु, उनका पैर छूना है, पैर छूकर उनको दक्षिणा देनी है। तो ऐसे करने से रोज आप ऐसे करेंगे, रोज मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए और उनका पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, उनके सर पर हाथ रखवाइए, अपने सर पर हाथ रखवाइए, तो आपकी आधी मुसीबतें वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसे रोज कीजिए। आप 43 डेज ही करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। ऐसा करके देखिए आप। तो आप अगर गुरु को प्रबल कर देंगे, गुरु को आप प्रबल कर देंगे तो सारी मुसीबतों का हल निकल जाएगा। सुख दुख की बात हम करते हैं, इतने दिन हम सुख दुख की बात करते हैं। दुख हमें बीमारी से भी आता है, तनाव। कहते हैं, स्टडी कहती है कि 1/3 देश की 1/3 जो आबादी है वो हाइपर टेंशन से युक्त है, हाइपर टेंशन होता है। तो तनाव होता है। जेंट्स लोग बाहर निकलते हैं कमाई के लिए, धन कमाने के लिए, सबको धन चाहिए, धन कमाने के लिए बाहर निकलते, चाहे घर के बाहर निकले, देश में हो या विदेश में जाते हैं बहुत लोग, तो उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ता है, अकेलापन फेस करना पड़ता है, तो टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। टेंशन और तनाव से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो सिर दर्द वगैरह सब हो जाता है। तो उससे क्या करना चाहिए? तनाव एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक अपने गिरफ्त में ले लेती है। छोटे बच्चों को पढ़ाई को लेकर तनाव होता है, युवाओं को कारोबार और अपने आगे की ज़िंदगी को लेकर तनाव होता है, और बुजुर्गों लोगों को अपने बीमारी या बच्चे से मिली बेरुखी से तनाव होता है। मौजूदा समय में लगता है जैसे तनाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। आधुनिक जीवन शैली भले ही पहले के ज़माने से आसान दिखे, लेकिन इससे हमें खूब तनाव भी दिया है। पहले ज़िंदगी में इतना तनाव नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। तनाव एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को भीड़ में भी अकेला कर देती है। आजकल लोग जो काम करते हैं, 80% लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो पैसे के हिसाब से, धन कमाने के हिसाब से वो लोग काम चूज करते हैं और उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उनको वो वैसे भी तनाव हो जाता है। तनाव की वजह से इंसान की सेहत ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई कैसे पहचाने कि वो तनाव में है। आप बता दें कि जो इंसान तनाव में होता है उनकी बॉडी का तनाव के लक्षण दिखने लगते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या लक्षण आते हैं और कौन सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं तनाव से। तनाव दूर करने के लिए वैसे तो डाइट में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। और तनाव के लक्षण क्या क्या दिखते हैं? सिर में दर्द होना, शरीर में थरथराहट होना, उदास रहना, किसी में काम में दिल नहीं लगना, ज़्यादा सोना या कम सोना, ज़्यादा खाना या कम खाना, किसी बात पर ध्यान नहीं देना, अपने को दूसरों से कम समझना, नकारात्मक विचार आना, खुद को बेकार समझना, मौत या खुदकुशी का ख्याल आना, गुस्सा आना, कम बोलना, किसी बात पर गौर नहीं करना, तनाव बढ़ने के लक्षण है। तो ये सब लक्षण ऐसे थोड़े। इसके बीमारियां क्या है? जिन इंसान को लंबे समय तक तनाव रहता है, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह रहता है, उनकी बीमारियां कौन सी है? त्वचा रोग होता है, डिसऑर्डर्स होता है, वजन में बदलाव होता है, बालों का झड़ना, सिर दर्द, दिल के रोग, एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और फिर होता है बीपी हाई या लो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या घट जाता है, होमोग्लोबिन में भी असर पड़ता है, और डायबिटीज़ तो होता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, तनाव ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोलियों के अधीन हो जाते हैं, दवाइयाँ लेने के अधीन हो जाते हैं। तो ये तो कैसे दूर होगा? थोड़े से खाने में बदलाव करेंगे तो दूर हो सकता है, लेकिन जो मेन है वो दिल को मजबूत करना चाहिए, अपने मन को मजबूत करना चाहिए। दिल इतना छोटा होता है कि थोड़ा सा कुछ हो गया और हम बैठ जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। कुछ अगर ज़्यादा फेलियर होता है तो भी बैठ जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं। तो हमें दिल को मजबूत करना है। वो कहते हैं कि जो दुख तो आते ही रहते हैं, दुख तूफानों की तरह है, तूफान तो आते ही रहते हैं। ऐसे बच्चों को आजकल पोयम सिखाई जाती है, बच्चों को आजकल एक पोयम सिखाई जाती है। बहुत सारी पोयम्स होते हैं, उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए याद कर लेते हैं, और फिर उस 5th में क्या सीखा वो याद 6th में जाने से 5th वाले भूल जाते हैं, और 7th में जाने से 6th में क्या सीखा वो सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह वो 10th पास कर लेते हैं, उनको खाली नंबर्स का
नंबर्स चाहिए रहते हैं, तो इससे से उनको पता नहीं चलता कि वो क्या सीख रहे हैं। वाकई में जो ये पोएम्स जो बच्चों को सिखाई जाती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उन बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि उस वक्त जो 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड को जो पोएम्स सिखाई जाती हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं, हम ज्ञान देते हैं, उस वक्त उनको समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ रट्टा मार देते हैं और पास हो जाते हैं। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस से जब बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करते हैं, तब उनको समझ में आती है कि वाकई में। और किसी को तो याद भी नहीं रहता है कि कौन सी पोएम्स हमने सीखी थी, स्कूल में क्या क्या सीखा था, पता नहीं। तो एक पोएम है बहुत ही अच्छी है कि तूफानों से क्या डरना। ये पोएम बच्चों को तो समझ में नहीं आती है, लेकिन अब इस दहलीज पर पहुंचे हैं तो अभी ध्यान आता है कि हम दुखों को कैसे पार करें। ये एक सरल तरीका बताया है कि तूफानों, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनमें इससे भी क्या डरना जी। कहते हैं कि नफरत किसी से मत करो तो तनाव नहीं होगा, नफरत नहीं करो किसी से, और प्यार सबसे करो, सबसे प्यार करो। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्म की तुलिका से जीवन में रंग भर दो जी। कहते हैं कि सत्कर्म करो, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। और हिम्मत रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, मैंने बताया दिल एकदम मजबूत होना चाहिए, हिम्मत पे मेहनत करना चाहिए। हिम्मत वालों जो होते हैं उनको सब लोगों का साथ मिलता है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक सीखो, जब तक जियो, हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कहते हैं हार जीत तो खेल है, हारना और जीतना। हम हारने लगते हैं तो दिल बैठ जाता है, तो हार जीत एक खेल समझकर ही खेलना है, जिंदगी को एक खेल समझकर ही खेलना है। जो भी मिलता है हमें हाथ बढ़ाकर लेना है, जो भी मिलता है हमें हाथ बढ़ाकर ले लेना है, खुशी खुशी लेना है, दुखी नहीं लेना है। जो भी मिलता है, जब तक जियो, हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। वो तो पता ही है कि एक दिन सबको जाना ही है, तो जो भी मिल रहा है उससे हंसकर जियो, हंसकर जियो, और एक दिन सबको जाना जी। तूफानों से क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कहते हैं कि देह अभिमान मतलब हमें अहंकार हो जाता है, विकारों से हम युक्त हो जाते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा महामारी लगी हुई है, इससे मतलब सबको अहंकार हो रहा है। तो हमें सबको सच्ची राह दिखाना है, सच्ची राह सबको दिखानी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और आत्मज्ञान का दीप जलाना है अंदर अपने मन में, हमारे आत्मा को प्रबल करना है, आत्मज्ञान का दीप जलाना है और अंधेरे को दूर करना है। और कहते हैं धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, राह तो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, राह हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कह रहे हैं धूप छांव जैसे सुख दुख है, धूप छांव की तरह है। तो वो कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है। लेकिन रात कितनी भी लंबी हो, आपको पता है कि सुबह तो होनी है, अंत उसका होना ही है, और सवेरा आएगा ही, सवेरा होगा ही। समय एक सा कभी ना रहता, एक सा समय, सबका समय बदलता है, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। समय एक सा कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। धीरज रखना चाहिए हमें, सब्र, श्रद्धा, सबूरी, धीरज धरना है, हिम्मत धरना है, सहन शक्ति हमें होनी चाहिए। मैंने बताया था कि दुख आते हैं, दुख तो तूफानों की तरह है, वो आते हैं और चले जाते हैं। तो हमें अपने आप को खोना नहीं है, हमें तनाव में नहीं रहना है। तनाव की बात हो रही है, हमें स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेस करने से बहुत बीमारी होती है। बीपी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और क्रिएटिनाइन ये वो क्या, हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो एक बार अगर बीमारी लग गई तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दिल को मजबूत करना है, आत्मज्ञान का दीपक जलाना है। कैसे दीपक जलेगा?
नाम जाप करके, भक्ति करके, प्रभु की भक्ति करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आपको आत्मज्ञान का दीपक जलाना है और धीरज धरना है। धीरज कहाँ से आएगा? धीरज हमें अपने आप में है, अंदर है, हमें बाहर निकालना है उसे। हमें अपने आप को संभालना है, हमारे दिल को मजबूत करना है और मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, प्रभु भक्ति करनी है। अगर प्रभु के करीब रहेंगे तो ये सब तनाव होगा ही नहीं। और एक गुरु जरूर करना है, गुरु को मजबूत कीजिए आप। गुरु मतलब आप एक गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। और नहीं है तो मंदिर रोज जाइए, रोज मंदिर जाइए, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़िए। हो सके तो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार सीढ़ियाँ को साफ करना चाहिए। अगर साफ कर दिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जो पिछले जन्म के जो हमें कर्म अभी भुगत रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म है। अगर आपको बीवी परेशान कर रही है, बीवी से आप परेशान है, तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने किसी स्त्री को परेशान किया होगा, तो इस जन्म में आपको पत्नी बनकर वो परेशान कर रही है। अगर पति आपको परेशान कर रहा है, पति दुख दे रहा है, तो पिछले जन्म में आपने किसी पुरुष को बहुत परेशान किया होगा, उसको कष्ट दिया होगा, तो इस जन्म में आपका वो हस्बैंड बनकर आपको परेशान कर रहा है। या आपको पिता माता कुछ परेशानी है, सन मून खराब है, तो माता से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, माता के प्यार से वंचित है, तो पिछले जन्म में आपके किसी स्त्री को या पुरुष को आपने परेशान किया होगा, और जिस वजह से आपको इस जन्म में आपको राहु केतु का प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखेंगे बहुत दुख, सब लोग दुख झेल रहे हैं, सब पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, भोगना है। तो आपको ईश्वर कहता है, कृष्ण कहता है कि आप मेरा नाम लो, सिर्फ नाम जाप करने से ही सब ठीक हो जाएगा। और आप मेरे करीब रहो, आप मेरे करीब रहो। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे, धीरज धरेंगे, तो जो अंधेरा है वो निकल जाएगा, जो तूफान जो आ रहे हैं वो पार हो जाएंगे और हम फिर ईश्वर के करीब हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।